जब वॉशरूम से बाहर निकले तो वो जो है ना मुझे वॉशरूम में ले गया, तो वो बोला कि चलो देखते हैं। तो हम बाहर निकले तो वो वॉशरूम के अंदर ले गया। फिर उसके बाद उसने फिर ये नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आज प्राइम डिबेट में बड़ी बहस हर मां बाप के लिए जो अपने बच्चों को 8 घंटे तक ये सोचकर स्कूल भेजते हैं कि उनका बच्चा वहां बेहद सुरक्षित माहौल में पढ़ाई करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर डर किसी अनहोनी का भी सताता रहता है। आज प्राइम डिबेट में सवाल सरकार से, वो सरकार जो न सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर पा रही है और मजबूरी में निजी स्कूलों का रुख करने वाले उन बच्चों की सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। आज मासूम गुड़िया की वो आप बीती जिसे सुनकर सरकार से समाज तक का सर शर्म से झुक जाएगा। और सवाल साथ ही साथ कई सारे हैं। सवाल ये कि प्रद्युम्न हत्याकांड के बाद भी क्या हमने, आपने और सरकारों ने सबक लिया? क्या प्राइवेट स्कूलों में आज भी हमारे आपके बच्चे सुरक्षित नहीं हैं? और अगर हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो क्या हम उन्हें सुरक्षित माने? क्या उनके साथ किसी अनहोनी की आशंका अपने जहन में पैदा ना होने दें? और आखिर मोटी फीस लेने वाले प्राइवेट स्कूल बच्चों की सुरक्षा की गारंटी क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि फीस लेने के वक्त यही प्राइवेट स्कूल अगर एक दिन भी लेट हो जाता है तो बच्चों के हाथों नोटिस थमा देते हैं। और जब बच्चों की सुरक्षा की बात आती है तो साहब रिवॉल्वर तान देते हैं। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं इस पूरी घटना में उठने वाले सवाल, और सवाल के साथ साथ आपको बताते हैं कि यह पहली घटना नहीं है। 6 दिसंबर यानी कल पटना के होली क्रॉस इंटरनेशनल स्कूल में बच्ची के साथ यौन शोषण हुआ। आरोपी सफाईकर्मी गिरफ्तार हुआ, लेकिन सवाल अभी भी है। 5 अक्टूबर 2017 को सुपौल में एक निजी स्कूल परिसर में मासूमों के साथ अप्राकृतिक यौनाचार की घटना सामने आई, जिसमें आरोपी शिक्षक गिरफ्तार किया गया। 18 जून 2017 को बेगूसराय में फीस नहीं देने पर निजी स्कूल में 2 लड़कियों को अर्धनग्न कर घर भेजा गया। आरोपी स्कूल मालिक और एक महिला शिक्षक गिरफ्तार किया गया। सोचिए, स्कूल की फीस नहीं भरने पर 2 बच्चियों को अर्धनग्न कर घर भेजा जाता है। और अगर उसी स्कूल में किसी बच्चे के साथ अनहोनी होती है तो स्कूल के प्रबंधन पल्ला झाड़ने लगते हैं। कैसे? सवालों के साथ समझिए। सवाल यह कि बार बार ऐसी घटनाएं होती हैं तो जवाबदेही किसकी है? क्यों नहीं स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही तय होती है? होली क्रॉस इंटरनेशनल स्कूल में जो घटना घटी वो गर्ल्स टॉयलेट में जो पुरुष सफाईकर्मी था उसके द्वारा। सवाल यह है कि गर्ल्स टॉयलेट में पुरुष सफाईकर्मी कैसे घुस गया और क्या कर रहा था? स्कूल प्रबंधन की नजर क्यों नहीं पड़ी? स्कूल के निदेशक ने रिवॉल्वर तान दिया पीड़ित के परिजनों के मुताबिक उन पर। जब वो वहां पर गए तो उल्टे चोर कोतवाल को डांटे या चोरी ऊपर से सोना चोरी की तर्ज पर। यह पूरी रिपोर्ट देखिए और सवाल हम आप मिलकर आज पूछेंगे सरकार से। वो जो 3rd पीरियड में हम गए थे तो ये जो अंकल बाहर बैठे रहते थे, जब हम वॉशरूम से बाहर निकले तो वो जब वॉशरूम से बाहर निकले तो वो जो है ना मुझे वॉशरूम में ले गया। तो वो बोला कि चलो देखते हैं। तो हम बाहर निकले तो वो वॉशरूम के अंदर ले गया। फिर उसके बाद खिलौने से खेलने की उम्र में इस बच्ची की जुबान से निकलने वाला वो कड़वा सच है जिसे हम साफ साफ नहीं सुना सकते हैं। गुड़िया, यही नाम हम दे देते हैं ना जब किसी मासूम बच्ची के साथ भी हैवानियत का खेल खेला जाता है। तो सुन लीजिए आज एक और गुड़िया की आप बीती। महज 2री क्लास में पढ़ने वाली गुड़िया 6 दिसंबर यानी बुधवार को भी
हर रोज की तरह स्कूल गई थी, हंसती खिलखिलाती मस्ती करती हुई मासूम चेहरे के साथ। लेकिन लौटी तो मासूम चेहरे पर नकाब चढ़ चुका था। जिस होली क्रॉस इंटरनेशनल स्कूल में गुड़िया पढ़ने जाती थी, जहां वो खुद को सुरक्षित महसूस करती थी, वहीं इंसान की शक्ल में एक शैतान की नजर गुड़िया पर पड़ गई थी, जिसने पहले भी गुड़िया के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी, लेकिन डर के कारण उस समय वो बोल नहीं पाई। लेकिन इस बार गुड़िया ने हिम्मत जुटा ली। पहले भी वो तुम्हारे साथ कभी किया है इस तरह से? नवंबर को तो उस बार तो वो हमको आंख चिहार के डरा रहा था, इसलिए नहीं बोल पाई थी। जब निकल रहे थे, जब वॉशरूम से बाहर निकले, तभी वो मेरे पीछे आया था। वो बहुत दिन से आपके पीछे लगा था ना? हाँ, और उसका जब भी हम दूसरे के साथ कभी कभी दो बच्चे के साथ चल जाते हैं तो वो मेरे ही तरफ ध्यान देता है। इस मासूम की जुबान से निकल रहा हर लफ्ज आपको गुस्से से भर रहा होगा। सोचिए जिस माँ को अपनी 8 साल की गुड़िया की जुबान से ये सब सुनना पड़ रहा होगा। सोचिए उस माँ पर क्या बीत रहा होगा जिसे अपनी गुड़िया के मासूम चेहरे को ढकना पड़ा होगा, साथ ही ढकना पड़ा खुद का चेहरा भी। सोचिए उस पिता पर क्या बीत रहा होगा जो रोज की तरह बेटी को स्कूल छोड़कर जॉब पर निकला होगा, लेकिन फोन पर बेटी के साथ घिनौनी वारदात की खबर मिली। वो पिता सुनकर दौड़ा दौड़ा पहुंचा स्कूल, साथ में उसके रिश्तेदार भी दौड़े पहुंचे। लेकिन जिस स्कूल के खिलाफ मन में गुस्से का गुबार था, उस स्कूल के निदेशक बीके ठाकुर ने उल्टे गुड़िया के परिजनों पर ही रिवॉल्वर तान दिया और जान से मारने की धमकी देने लगे। रिवॉल्वर तानने की बात आ रही? हाँ, मेरे पर रिवॉल्वर तान रहे थे। कौन? डायरेक्टर साहब जो थे वही बोले थे। स्कूल से वाइफ फोन की कि आप जल्दी आइए, आपके बच्ची के साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ है। तो हम और हमारा भाई दोनों आए, तो हम थोड़ा सा पीछे रह गए और ये आगे आ गया। तो जा रहा था तो अंदर जाने नहीं दिए। अंदर से डायरेक्टर साहब बोले कि गोली मार देंगे। जिसने भी ये खबर सुनी स्कूल पहुंचने लगा और स्कूल के खिलाफ आक्रोश फूटने लगा। अपने बच्चे को भेजने वाले हर अभिभावक गुस्से में बस एक ही जवाब जानना चाहता था, क्या स्कूल में मोटी फीस देकर बच्चे को इसलिए भेजते हैं कि उसके साथ कोई घिनौनी हरकत कर दे, कोई उसे मार दे? हम लोग जान रहे हैं कि वही पागला किया है, कहीं हो सकता है टीचर किया, डायरेक्टर किया, विशाल किया, कौन किया? ऐसे बोलिए ना, कोई देखा है? छोटी बच्ची थोड़ी पहचान रही है। आप डायरेक्टर को बुलवाइए ना, हम लोग बात करते हैं। सुपर क्यों था स्कूल में? क्लास के टाइम सुपर का काम पहले रहता है, स्कूल से पहले का टाइम रहता है। उसकी लड़की है। घटना के बाद लोगों ने स्कूल बंद करने की मांग की, लेकिन घटना के अगले ही दिन स्कूल खुल गया, जिससे एक बार फिर लोगों ने स्कूल का घेराव शुरू कर दिया और लगे हाथ सियासत ने भी अपना मौका ढूंढ लिया। स्कूल माफियाओं से आजादी, 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 बेईमानों से आजादी, 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 गुंडों से आजादी। फिलहाल कथित तौर पर स्कूल में रिवॉल्वर तानने वाले निदेशक बीके ठाकुर मौन व्रत धारण किए हुए हैं और पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के बाद स्पीडी ट्रायल की बात कह रही है। के बाद जो उचित प्रक्रिया है, अनुसंधान है, उसको किया जा रहा है और निश्चित रूप से ऐसे संगीन मामले में हम लोग इसमें स्पीडी ट्रायल करवाएंगे ताकि जल्द से जल्द ऐसे व्यक्ति को सजा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। सवाल कई भी अभी भी बाकी हैं जिसका जवाब देना जरूरी है और जिसका जवाब तलाशने की हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उसमें शिक्षा मंत्री खुद मौजूद हैं इस वक्त, बिहार के कृष्णनंदन वर्मा जी, स्वागत है आपका। समाइल अहमद साहब हैं, प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। शक्ति सिंह यादव, आरजेडी विधायक। संजीव कुमार, अभिभावक हैं। मैं सबसे पहले संजीव कुमार जी आपके पास आऊंगा और इसलिए आऊंगा क्योंकि आज एक अभिभावक के तौर पर आप यहां पर बैठे हैं और जाहिर है इस घटना और ऐसी कई घटनाएं आपने सुनी होगी। क्या डर सताता है जब आप अपने बच्चों को भेजते हैं स्कूल? सर, चाहे मेरे स्कूल में बच्चे के रूप में मेरी बेटी जाए या बेटा जाए, दोनों बच्चे हमारे सुरक्षित नहीं रहते हैं आज के डेट में। जितने भी स्कूल्स हैं, सिक्योरिटी के नाम पे सिक्योरिटी लैब्स है, पढ़ाई के नाम पे सिर्फ मोटी रकम लेते हैं और अगर हम लोग कुछ कहते हैं तो सीधा हम लोगों के ऊपर में लालछन लगा के हम लोगों के बच्चों को बाहर कर दिया जाता है। वो चाहते नहीं है कि हम अपने सिस्टम को सुधारें। हम कितनी बार उन लोगों को पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी बोले, सब कुछ कहा, लिख करके दिया, तो जहां वो चिन्हित करते हैं कि जिस बच्चे के गार्जियंस ज़्यादा एक्टिव बोलते हैं, इससे उनके
कामकाज में प्रभाव खलल पड़ता हो, बस उस गार्जियन को साइड करो, उनके बच्चों को सताओ। और यही सिस्टम है, और ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिन स्कूलों में आप भेजते हैं, क्या उन स्कूलों में सुरक्षा के मानक आपको नजर आते हैं? सर, सुरक्षा के मानक का अभी जीता जागता उदाहरण आपको प्रद्युम्न हत्याकांड वाला जो केस था, जो अभी दिल्ली के अंदर में हुआ, वो स्कूल सारे मानकों पर खरा अगर उतरता तो वैसा घटना होता क्या? बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रहा हूं। सीबीआई ने खुद कहा कि पहली बार में वहां की जो रीजनल पुलिस थी वो कहती है कि साहब एक क्लीनर, एक बस का कंडक्टर जो है सो ऐसे किया। बाद में उसी सीसीटीवी फुटेज को देखा गया तो एक 10th क्लास का बच्चा वहां पे आ जाता है। ठीक है मंत्री जी, पुलिस को दिखता नहीं था क्या? ठीक है मंत्री जी, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, शायद एक अभिभावक के यहां पर बैठे हुए हैं, और आज जो होली क्रॉस इंटरनेशनल की घटना है और इससे पहले की घटना, मैंने 2 ही घटना इसी साल की निकाली है, अक्टूबर और जनवरी की। सुपौल में एक निजी स्कूल परिसर में ही मासूमों के साथ अप्राकृतिक यौनाचार की घटना आई थी, शिक्षक पर आरोप लगा था। और 18 जून 2017 को बेगूसराय में फीस नहीं देने पर निजी स्कूल में 2 लड़कियों को अर्धनग्न कर घर भेजा गया। सवाल है कि सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षा मुहैया नहीं करा पा रही है और निजी स्कूलों में आप नकेल नहीं कस पा रहे हैं, आपका कंट्रोल नहीं है। बच्चे मतलब जाए कहां, और क्या सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है? मैं बोलूं? जी हाँ जी, मुझे जैसे ही इस घटना की जानकारी हुई, मैंने पहला रिएक्शन दिया कि ये बहुत घृणित है, बेहद अफसोसजनक है, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम होगी। मैंने अपने विभाग के प्रधान सचिव से बात की और प्रधान सचिव ने मुझे बताया कि जांच कमेटी हम लोगों ने गठित कर दी है विभाग के डीओ और आरडीडी के नेतृत्व में, और इसका जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। देखिए ये जो घटनाएं घटी या इस किस्म के और भी जो उदाहरण आ रहे हैं, ये बिल्कुल इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितनी भी निंदा की जाए कम है, और ऐसी घटना फिर भविष्य में नहीं घटे इसके लिए भी तत्काल उपाय करने की जरूरत है। तो जांच के रिपोर्ट इसकी आ जाएगी, उसके बाद हम इस पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो शीघ्र किया जाएगा। बिहार में ऐसे लोगों के लिए कहीं भी कोई भी रियायत नहीं है, कोई भी किसी भी तरह से किसी को भी, चाहे वो कितनी बड़ी शख्सियत क्यों ना हो, ठीक है, उसको नहीं बख्शा जाएगा। मंत्री जी मुझे बताइए, प्रद्युम्न हत्याकांड के बाद, प्रद्युम्न चूंकि बिहार का ही रहने वाला था, सर एक सेकंड, प्रद्युम्न बिहार का ही रहने वाला था, वो मासूम, उसकी हत्या होती है स्कूल में, और उसके बाद बिहार के तमाम नेताओं के बयान भी आते हैं, सरकार की तरफ से बयान आते हैं, और ये भी कहा जाता है कि हम भी अपने स्तर पर निजी स्कूलों की सुरक्षा और निजी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे, और ये जरूरत है। आज भी वही बात आप दोहरा रहे हैं, मतलब जरूरत है तो वो कौन करेगा और कैसे किया जाएगा? नहीं, इसमें नहीं, ये जो पर्टिकुलर दानापुर की घटना है, इससे संबंध में मैं कह रहा हूं कि हमने विभाग को आदेश किया तुरंत इस पर जांच कराई जाए और तुरंत शीघ्रता से शीघ्र ये इस पर कार्रवाई की जाए, ये मैं कर रहा हूं। ठीक है। और देखिए बिहार में इस तरह की घटनाएं कि हम उम्मीद नहीं करते हैं, जो माहौल यहाँ विधि और व्यवस्था का जो स्थिति है यहाँ, हम उम्मीद नहीं करते हैं। आप देखिए गाँव में सैकड़ों लड़कियां साइकिल चला करके विद्यालय जा रही हैं, कहीं से कोई इस तरह की घटना नहीं घटी है सरकारी विद्यालयों में। निजी विद्यालयों में ही इस तरह की बातें हो रही हैं, हम लोग इसको गंभीरता से ले रहे हैं, और आप देख लीजिएगा बिल्कुल समय सीमा के अंदर इस पर न्यायोचित कार्रवाई होगी। वो समय सीमा क्या होगी? हम लोग निजी विद्यालयों के साथ भी एक बैठक करने जा रहे हैं। नहीं, कोई बहुत ज्यादा नहीं। मैं अभी दिल्ली आया हूँ, यहाँ से लौटने के बाद मैं तुरंत इस पर निजी विद्यालयों के साथ वार्ता करूंगा, और इस संबंध में जो भी हम कर सकते हैं वो तत्काल किया जाएगा। और हम भरोसा देते हैं, दिलाते हैं बिहार के लोगों को कि श्री नीतीश कुमार जी के रहते बिहार में सुशासन है, और कहीं भी इस तरह के काम करने वाले दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितनी भी ऊंची पहुंच वाला कोई ना हो, लेकिन उनको बख्शा नहीं जाएगा। और हमने एक अच्छा माहौल बनाया है बिहार में। बख्शा नहीं जाएगा सर, मैं आपको बताऊं, स्कूल के निदेशक, एक सेकंड सर सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कार्रवाई की जाएगी,
स्कूल के निदेशक बीके ठाकुर साहब हैं, जिन पर आरोप परिजनों ने, पीड़ित के परिजनों ने, जो पीड़ित बच्ची है उनके माँ बाप ने यह भी लगाया है कि हम जब गए उनसे मिलने तो उन्होंने रिवॉल्वर तान दिया और जान से मारने की धमकी देने लगे शुरुआत में। ठीक है, वो निदेशक कहाँ है, कैमरे पर नहीं आ रहे हैं और ना पुलिस उनसे कुछ पूछने जा रही है। ये कार्रवाई है। एक आपने आरोपी सफाई कर्मी को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, कार्रवाई जाएंगे वो स्कूल प्रबंधन क्यों नहीं जवाबदेह है? और अगर निदेशक गोली तालता है तो क्यों नहीं हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं? यही तो ये गलत बात नहीं, बिल्कुल बहुत गलत ये बात है। उनको सामने आकर अपनी बात करना चाहिए। और कल हमारी टीम जो जा रही है वहां जांच करने के लिए, उसमें इन चीजों को भी हम लोग देखेंगे। और इतना मैं भरोसा दिलाता हूं राज्य के सभी लोगों को कि इसमें कहीं भी चिंता करने की बात नहीं। किसी भी दोषी को किसी भी सूरत में उसको बख्शा नहीं जाएगा और विधि सम्मत कार्रवाई होगी। और आगे ऐसी घटनाएं नहीं हो, इसके लिए भी हम बैठक करने जा रहे हैं। और एक सब लोगों की सहमति से हम लोग एक कोई न कोई बात ऐसा तैयार करेंगे कि आगे से इस तरह की घटना नहीं घटे। इसके लिए निजी विद्यालय के प्रबंधकों के साथ हम बैठक करेंगे। वैसे प्रबंधकों में से एक हैं हमारे साथ, समाइल अहमद साहब हैं, प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। समाइल अहमद साहब, साख पर बट्टा जरूर लगता है। मैं ही नहीं कहता रहा हूं कि 100 में से 100 गलत हैं, लेकिन 100 में अगर 10 भी घटना ऐसी आती है तो जरूर निजी स्कूलों को लेकर डर है। और अभिभावकों को आपने सुना भी, वो डर कैसे दूर हो पाएगा? आप सिर्फ मोटी फीस लेंगे और डर दूर नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये जो घटना घटी है होली क्रॉस इंटरनेशनल की, उसके लिए मैं कंडेम करता हूं। उस छोटी सी बच्ची के साथ गार्ड ने जो हरकत किया है उसको तो इमीडिएट सजा देने की ज़रूरत है। ये बात वहीं ख़त्म हो जाए अगर स्कूल के संचालक वहाँ पे गार्ड को बुला करके पिटाई करके पुलिस को हैंड ओवर करते, तो ऐसे लोगों को डिफेंड नहीं किया जा सकता है समाज में। और स्कूल में जो पेरेंट्स भेजते हैं अपने बच्चों को, वो इस उम्मीद के साथ भेजते हैं प्राइवेट स्कूलों में कि उनको पता है कि यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। क्योंकि सरकारी स्कूलों की पढ़ाई की स्थिति बेहतर ना होने की वजह से अभिभावकों को प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता है। हमारा भी दायित्व बनता है, हम आपके चैनल के माध्यम से बिहार के और हमारे बगल में जो स्टेट है झारखंड है और पूरे देश के लोगों को मैं बताना चाहूँगा, स्कूल के संचालकों को, कि आप अपने स्कूल में जब बहाली कर रहे हैं, ख़ास करके 4th ग्रेड के स्टाफ का, तो उसका ज़रूर सत्यापन करें और उसको देखें कि उसका क्या बैकग्राउंड है। क्योंकि दिल्ली की जो घटना है वो झिझोड़ चुकी है और कहीं ना कहीं अब हम लोगों को सतर्क रहना नहीं, मुझे लगता है समाइल अहमद साहब, बस आप एक ही पहलू आपने कहा है। बहाली ठीक है, बहाली के दौरान आप वेरीफाई कीजिए और जानिए कौन है, किस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं, लेकिन जरूरी है कि हम टीचर को भी वेरीफाई करें। क्योंकि आपको मैंने गिना दिया, बिल्कुल 5 अक्टूबर को सुपौल में आरोपी शिक्षक जो है, शिक्षक पर आरोप लगा मासूमों के साथ अप्राकृतिक यौनाचार का। 18 जून को बेगूसराय में फीस नहीं देने पर निजी स्कूल में 2 लड़कियों को अर्धनग्न कर घर भेजा जाता है। ये मानसिकता है। मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ सुमन जी। ये जो स्कूल के अंदर में जो टीचर्स और जो इस तरह के जो स्टाफ आ रहे हैं, इनकी जांच पड़ताल करने की जरूरत है। बल्कि तो मैं चाहूंगा कि जो आज के इस बाद जो भी स्टाफ अगर स्कूल में ज्वाइन कर रहे हैं, उनका थाना से वेरिफिकेशन कराना होगा कि उनका बैकग्राउंड क्या है। सवाल तो यही कि निगरानी करेगा स्कूल में आते हैं, ठीक है, निगरानी करेगा कौन? प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन करेगा और शिक्षा मंत्री। सर, आप निगरानी अगर मुकम्मल तरीके से करते तो ये स्थिति नहीं होती। और आज भी आप कंडेम ये नहीं कर रहे हैं कि उनके निदेशक ने गोली चलाने की धमकी दी। नहीं, वो भी मैं कंडेम कर रहा हूं। मैंने सबसे पहले कहा, तो आप मांग करते हैं कि उनके निदेशक सामने आए और सरेंडर करें, जाकर पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करे, जान से मारने की धमकी का भी केस बनता है। मैंने भी 2 मेंबर्स कमेटी बनाई है, मोबिन कौल और फौजिया खान। वो जा रही हैं कल स्कूल में, जाकर के पता लगाएंगी कि आखिर मामला क्या है। और अगर संचालक ने, स्कूल के डायरेक्टर ने अगर इस तरह की घटना की है तो वो भी निंदनीय है। क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चे के सुरक्षा के लिए अगर स्कूल में आते हैं और स्कूल का डायरेक्टर अगर इस तरह की बात करता है, तो ये वो भी जिस बच्ची के साथ इस तरह की हरकत की जाती है, इस तरह की घिनौनी वारदात होती है, उस बच्ची के माँ बाप पर क्या बीत रहा होगा, ये सोचना चाहिए, बजाय इसके कि उनके माँ बाप और उनके रिश्तेदारों पर गोली
चलाने की धमकी दी जाती है। सवाल है कि क्या निगरानी की कमी है शक्ति यादव जी? निगरानी की कमी है, सरकार छोड़ चुकी है। सुमित जी, सबसे पहले तो आपको ये कहूं कि राज्य के अंदर में कुकुरमुत्ते की तरह के घर गलियों में स्कूल खुल रहा है जो मान्यता को फुलफिल नहीं करता। आज जो सामने घटना कल आई है, शर्मसार किया है पूरे बिहार को। कोई भी इसमें राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए। छोटी बच्ची जिसकी आपने जुबानी सुनाई, बिहार का हर माँ बाप सुनकर करके निश्चित तौर पर एक बार मन में सोचता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में इस तरह से बढ़ते मनोबढ़ो लोगों के स्कूलों में जाने से बच्चे मेरे असुरक्षित हैं। 2008 में ये होली क्रॉस वाले को मैं जानता हूं। ये पाटलिपुत्रा में एक घर में स्कूल शुरू किए थे। उसमें 2008 में भी ये हरकत किए दो भाई, एगो मयंक है इसके पार्टनर। ये टोटली अनडिजायरेबल है। और रिवाल्वर जिस तरह से ताना, और आप ये कह रहे हैं कि रिवाल्वर तानने वाले पर पुलिस क्यों? एक रसूखदार लोगों से इनका संबंध है, इसलिए पुलिस अभी तक कार्रवाई नहीं कर रही, मैं जानता हूं। तो रसूखदार लोग से संबंध रहने के कारण बच्चियों के साथ हरकत करना, उसके बाद रिवाल्वर तान देना, उसको तो रिवाल्वर भी सीज कर लेना चाहिए था। तुरंत उसको धमकी देने के आरोप में जेल के अंदर करना चाहिए था। डायरेक्टर क्यों नहीं सामने आया कि अगर हमारे सुपर की गलती है तो कार्रवाई हो? तो जिस तरह से मनमानी बढ़ी है, बिहार की सरकार शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से चौपट की है सरकारी विद्यालयों में, अभिभावकों का विश्वास सरकारी विद्यालयों से हट गया है। आपके यहाँ भी सर्वे रिपोर्ट ईटी पर दिखाया गया, सबसे कम खर्च है बिहार में। कहता है तो 25,000 करोड़ है शिक्षा का बजट, 5,000 पर स्टूडेंट आ रहे हैं। बगल के राज्यों में चले जाइए 40,000 है। तो हमारे जब सिर्फ खाली विद्यालय बन जाने से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलने के कारण इसमें राजनीति को दूर दूर कर दीजिए। कोई एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री जवाब दे तो आईएएस हो, आईपीएस हो, सभी को मानेंगे ना, सभी सियासतदान को मानेंगे हम। सबके बच्चे अगर सरकारी विद्यालय में पढ़ना शुरू करवा दे, एक बनाए लाए ऑडियंस सरकार लाना चाहिए। और मैं चाहता हूं क्या सरकारी जरूरी है कि कानून ही लाना चाहिए? मैं अगर अधिकारी हूं, मैं अगर नेता हूं, मैं अगर मंत्री हूं, तो मुझे कानून की जरूरत क्या है? अगर मेरी मंशा साफ है तो मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवा दूंगा। शिक्षा मंत्री जी खुद अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवा देंगे। एक एग्जाम्पल में दे रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं। हालांकि सुमित भाई एक सेकंड, अभी सुमित भाई एक सेकंड, आप बिहार से रहने वाले हैं और बिहार को जानते हैं। ये मैं कहता हूं कुकुरमुत्ते की तरह स्कूल खुल रहे हैं। कौन के लिए जवाबदेह सब लोग हैं। आप भी हैं, जेडीयू भी है, बीजेपी भी है, हर पार्टी के नेता है, हर पार्टी के लोग हैं, क्योंकि सरकार में सभी लोग हैं। 2005 से लेकर के सामूहिक तौर पर सोचना चाहिए शक्ति जी, सामूहिक तौर पर सोचना चाहिए कि हम इसका निदान कैसे करें। अरे भैया, मैं किसी पार्टी की बात मैं कर रहा हूं। वर्तमान में जो गवर्नमेंट है, एसपी क्या कर रहा? रिवाल्वर तान कर रहा, तो क्या एसपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सुमित साहब, मंत्री जी मुझे बताइए, क्या ये हम माने कि आपकी पुलिस और आपके जो सिस्टम है वो रसूखदारों के लिए कुछ नहीं करती है, इसलिए क्योंकि पीड़ित के परिजन, जिस बच्ची के साथ ऐसा हुआ उसके माँ बाप कहते हैं कि हमारे ऊपर रिवॉल्वर तानकर गोली मारने की धमकी दी गई है। वो निदेशक अभी क्या होता? कहां है? किसी एमएलए की बेटी के साथ क्यों नहीं निदेशक को पकड़ पा रही है? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। न्यायिक प्रक्रिया है हर चीज का। अगर रिवॉल्वर तानने की बात आई है तो उसकी भी जांच हम लोग कर रहेंगे। और ऐसी कोई भी बात क्या जांच कराएंगे? तो पूरी सारी चीजों की हम जांच करेंगे। लेकिन ये बात मंत्री जी जांच करेंगे, पुलिस तानने की बात कही जा रही है तो उसको भी हम लोग जांच कराएंगे। आप सिर्फ जांच कराएंगे, सिर्फ क्यों कह रहे हैं मंत्री जी? मुझे इतना क्यों नहीं भरोसा आप दे सकते हैं? आज ईटीवी के इस मंच पर आप भरोसा दे सकते हैं हर अभिभावक को कि आप चाहे स्कूल में भेजिए अपने बच्चों को, आपके बच्चों की सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं, हमारी सरकार लेती है। आप दे सकते हैं गारंटी? उसका तो एफिलिएशन बंद कर देना चाहिए उस स्कूल का। बिल्कुल। बिहार में इस बात की पूरी गारंटी है श्री नीतीश कुमार जी के। अगर गारंटी होती तो उस मीडिया के साथ ऐसा नहीं होता। सुशासन की सरकार मंत्री जी, और विधि व्यवस्था सुपौल में और बेगूसराय सरकार में बच्ची के साथ हो रहा है, सुशासन है।
मुझे लगता है कि जांच कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे उस पर। ठीक है, ऐसा थोड़ी है जांच बात सुनी जाएगी। इस माफ बात में कीजिएगा किसी मंत्री की जी, पैरवी अभिभावक सुनी जाती है। होम डिपार्टमेंट जल्दी से अपनी बात रखिए, 10 सुनी सेकंड। जाती है। सर वर्मा साहब, आप मेरे प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं। वर्मा साहब आप मेरे प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं और मैं एज ए अभिभावक आपसे विनती करना चाहता हूं, जैसा कि आपने कहा कि श्री नीतीश कुमार जी इस पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मुझे सर ये समझाया जाए कि श्री नीतीश कुमार जी कितने टर्म से मुख्यमंत्री हैं और ये अभी तक शिक्षा पे काबू नहीं पा सके कि शिक्षा हमारी जो बदहाल स्थिति में है वो आज उच्चतर श्रेणी में आ सके। अभी मैं दिल्ली का उदाहरण बताता हूं कि दिल्ली के अंदर में बने हुए गवर्नमेंट कितने अल्प समय में वहां की सरकारी विद्यालयों की शिक्षा को दुरुस्त करके रख दिया। जल्दी से मंत्री जी जवाब दीजिए, जल्दी से मंत्री जी जवाब दे दीजिए। ठीक है संजीव जी, अपने थोड़े से ब्रॉड क्षेत्र में सर कर दिया इन्होंने अपने शासनकाल में, सरकारी विद्यालयों को बंटाधार कर दिया। जल्दी से मंत्री जी, बाकी के प्रदेशों में क्या स्थिति है और हमारे यहाँ क्या सुन लीजिए संजीव जी, 1 सेकंड सुन लीजिए। हाँ मंत्री जल्दी से देखिए, मेरी बात सुन लीजिए। एक तो कि हम विषयांतर हो रहे हैं। अभी जो मुद्दा है, जो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि सरकार पूरी तरह से इस पर कार्रवाई करेगी और आप सबको ऐसा कार्रवाई होगी। ये कार्रवाई है, यही जवाब है। आप बताइए 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर देगा। मैं जांचों कि आप जब पटना पहुंचे तो उसके बाद निदेशक साहब के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही भी तय होगी और ऐसे स्कूलों में आगे घटना नहीं होगी। मैं ये उम्मीद करना चाहूंगा। रसूखदार आदमी इसी के साथ बहुत शुक्रिया, यही क्लोज करता हूं मैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। लेकिन जांच और कार्रवाई का रटा रटाया राग अलापने से पहले उस मां के बारे में सोचिए जिसकी बच्ची, मासूम बच्ची 7 साल की, 8 साल की, उसे सुनाती होगी अपने साथ हुई आप बीती, और उस मां पर क्या बीतता होगा, उस पिता पर क्या बीतता होगा, यह सोचिएगा तो जांच और कार्रवाई का रटा रटाया राग मत नहीं अलापिएगा, बल्कि इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के बारे में सोचिएगा। नमस्कार।